बोले जिंदगी निकल गई घंटी अलाउ दलाउ, आज तक भगवान के दर्शन नहीं भये। अब तुम कल से आए और तुम कह रहे कि भगवान के हमें दर्शन हुए, ईश्वर के हमें दर्शन हुए। तो अढ़ैया जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगा तो 2.5 सेर भोजन उनके लिए 2.5 सेर आटा दे दिया गया। फिर उसने खाना बनाया, फिर देखा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज और साथ में मैया जानकी। लक्ष्मण जी महाराज को देख करके कहने लगा, बोले महाराज एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले आप महाराज सांवले हो और जे गोरे हैं, हमें तो लगा जैसे एक बाप के। लेकिन भगवान श्री राम कहने लगे कि अड़ैया तुमने ठीक पहचाना, बाप तो एक थे लेकिन माताएं जो थी वो अलग अलग थी। इसके बाद फिर से एकादशी का व्रत आया। महीना में 2 एकादशी होती है, साल में 24 एकादशी होती है। फिर एकादशी का व्रत आया, फिर जो है वो पहुंचा, उसने आटा वाटा लिया, जाकर के बनाने लगा। उसने देखा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, साथ में हनुमान जी महाराज। जब उसने हनुमान जी को देखा तो उसने थाली उठाई और जमीन में पटक दी। बोले महाराज खाना मैं नहीं बना सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं बना सकता कि बोले महाराज पहले आप आए, फिर साथ में एक औरत लाए, फिर जो है अपने भाई को लाए, फिर आप जो है भरत जी को लाए। बोले नर आए, नारी आए, और बोले महाराज ई 12 15 बगल लाए। बोले नर भी आए, नारी आए, और साथ में ई बार बंदर बगल लाए। तो वो जो है भगवान मैया जानकी आगे बढ़ी और जानकी मैया ने अड़ैया से कहा, बोले अड़ैया ये बंदर नहीं है। बोले फिर? बोले ये हनुमान जी महाराज हैं। बोले ये कैसे हनुमान जी महाराज है? बोले सुनो, जिस समय ये किसी वेद में नहीं लिखा है, हमने आपसे बताया है कि जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी। अब सुनना, ना तो जो रामायण में लिखो, ना वेद में लिखो, ना पुराण में लिखो, ये कवि की वाणी है और कविता बनाई गई है। हमने जो है अपनी तरफ से ये कविता बनाई है। इसमें जो है मैया जानकी कह रही है कि अढ़ैया ये भगवान हनुमान जी महाराज है। बोले ये कैसे हनुमान जी है? तो मैया जानकी बताने लगी, अढ़ैया बोली अढ़ैया जिस समय लक्ष्मण की शक्ति लग गई थी उस समय भगवान श्री राम रोने लगे थे। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी थी उस समय भगवान श्री राम रोने लगे थे और कहने लगे थे कि लक्ष्मण अगर मुझे मालूम होता कि मेरे वनवास से पिताजी के प्राण चले जाना है तो लक्ष्मण मैं तुझे कदाचित वन पर निभा करके नहीं लाता। अरे दुनिया के लोग यही कहेंगे कि राम की भुजाओं में ताकत नहीं थी। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि राम की भुजाओं में ताकत नहीं थी इसलिए सीता का हरण हो गया। लेकिन लक्ष्मण अगर मैं युद्ध के मैदान में तेरी बलि दे करके जाऊंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि राम कितना कामी पुरुष था जो अपने पत्नी को पाने के लिए अपने भाई को युद्ध के मैदान में बलि दे करके चलाया। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान राम काज लग तव अवतारा, तुम्हारा जन्म जो है संसार में भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हुआ है। तो हनुमान जी महाराज वहां तत्काल पर्वत के आकार के खड़े हो गए और हनुमान जी कहने लगे प्रभु अगर इस बात का डर है कि सूर्य उदय हो जाएगा और लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि अगर इस बात का डर है कि सूर्य उदय हो जाएगा और लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा
कि सोच न कीजिए सोच विमोचन, सोच न कीजिए सोच विमोचन, राजीव लोचन जो रुख पाओ, तो जग होए न दे प्रभात, प्रभाकर होत के रात बढ़ाओ, अय्या करतूत करो नहीं तो प्रभु दूत न मारू दूत कहो। अगर इस बात का डर है कि सूर्य उदय हो जाएगा और लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं जाकर के सूर्य को खा जाऊंगा, जब सूर्य उदय नहीं होगा तो लक्ष्मण के प्राण को लेकर के जाएगा। बोले महाराज, अगर इतने में भी लक्ष्मण के प्राण चले जाए तो एक आप धधकती हुई कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें सरसों का दूध डालिए। आप एक जो है धधकती हुई कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें सरसों का दूध डालिए, तेल तपे सरसों जो फुटे तौलो सजीवन मूल ले आओ। आप एक धधकती हुई कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें सरसों का दूध डालिए, सरसों फूट नहीं पाएगा और मैं द्रोणागिर से सजीवनी बूटी लेकर के रामादन में आ जाऊंगा। जय हो जय हो। बोले महाराज, अगर इतने में भी लक्ष्मण के प्राण चले जाए तो लोग कहते हैं कि एक दो बूंद अमृत पिला देने से इंसान जो है वो जिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक दो बूंद अमृत पिला देने से इंसान जिंदा हो जाता है। तो महाराज, पाताल लोक में अमृत का कुंड भरा हुआ है, पाताल लोक में अमृत का कुंड भरा है। तो सींच उनीच की कौन कहे, कहो दिन बीच इन्हें अनवाऊं। बोले महाराज, एक दो बूंद अमृत की बात छोड़ दो, पाताल लोक में अमृत का कुंड भरा है, कहो तो लक्ष्मण भैया को कई बार स्नान करा दूं, कहो तो पाताल लोक का अमृत कुंड उठा करके रामादल में रख दूं, तब तो नहीं लक्ष्मण के प्राण जलेंगे। बोले महाराज, अगर इतने में ही लक्ष्मण के प्राण चले जाए तो यमराज जो है वो प्राणों को लेने के लिए आता है। कौन आता है प्राण को लेने के लिए? यमराज। यमराज प्राणों को लेने के लिए आता है। कहो तो महाराज, यमराज को मारते मारते घसीटते घसीटते प्राण ले लूं, जब यमराज नहीं रह जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण को लेकर के जाएगा। बोले महाराज, अगर इतने में भी लक्ष्मण के प्राण चले जाए तो मैं अपना शरीर, हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं अपना शरीर जो है लक्ष्मण के शरीर में प्रवेश करके दोबारा लक्ष्मण बन करके जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन आप सोच ना करें। और भगवान श्री राम कहने लगे लक्ष्मण कि मेरे लक्ष्मण, कि मेरे लक्ष्मण अरे छोड़ चले तन, कि मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, अरे झूठी दे के दिलासा, किसकी करूं मैया, मेरे लक्ष्मण छोड़े चले तुम, मेरे लक्ष्मण छोड़े चले तुम, झूठी दे किसी की करूं मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तुम, मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तुम, झूठी दे किसकी करो
कहती है जब मैं यहाँ से लौट कर घर जाऊंगा तो तेरी माँ सुमित्रा मुझसे पूछने गई तेरा भाई लखन कहाँ है? पूछेगी मैया लखनी कहा है क्या मुँह देखे आज नहीं जाओगा मेरे लक्ष्मण छोड़ चले मेरे लक्ष्मण छोड़ चले चल झूठी आशा किसी की करूं मैं आशा इसकी करूं मैं आशा